इस वक्त मैं मौजूद हूँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। मैं आपको बताता चलूँ कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी की दो ब्रांचेज हैं। एक तो ये वाली है सदर में और दूसरी रावलपिंडी जीटी रोड पर DHA फेज़ 2 गेट 1 के बिल्कुल अपोजिट साइड पर है। अब आपने अगर कोई भी गाड़ी खरीदनी है यूज्ड कंडीशन के अंदर, ब्रांड न्यू कंडीशन के अंदर, कोई भी इंपोर्टेड गाड़ी खरीदनी है, जैसे कि जापानीज़ गाड़ी अगर कोई खरीदनी है, जर्मन गाड़ी खरीदनी है, तो आप सैगल मोटर स्पोर्ट्स की किसी भी ब्रांच पर विजिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अपनी गाड़ी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन करानी है, फेस अपलिफ्ट कराना है, तब भी आप सैगल मोटर्स पर विजिट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो TXL 2017 मॉडल वाइट कलर के अंदर, जो कि यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में अवेलेबल है। कंप्लीट जेन्युइन गाड़ी है 4.5 ग्रेड की, और आज की वीडियो के अंदर हम उस गाड़ी को डिटेल से देखेंगे। तो टोयोटा लैंड क्रूजर प्राडो 2017 मॉडल TX लिमिटेड और वाइट कलर के अंदर ये गाड़ी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप एक लैंड क्रूज़र प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं तो इस गाड़ी के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इंतहाई शानदार कंडीशन है। 17 मॉडल है, 2021 की इंपोर्ट है, 4.5 इस गाड़ी का ग्रेड है। प्राइस की बात करते चलें तो 2,80,00,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। स्क्रैच लेस कंडीशन के अंदर है, टोटल जेन्युइन गाड़ी है। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम इस गाड़ी की से, और फिर आपको डिटेल में इस गाड़ी का वॉक अराउंड प्रोवाइड करते हैं। सो ये रही जी इस गाड़ी की चाबी, रिमोट की फॉब इसके साथ आपको मिलती है, जिसके ऊपर लॉक अनलॉक और बूट ओपन का ऑप्शन मिलता है। इसके साथ साथ दूसरी तरफ आपको टोयोटा का बैज मिल जाएगा, जिसके नीचे लैंड क्रूज़र लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। कुछ इस तरीके से इसकी की आपको नज़र आएगी। सो गाड़ी की तरफ वापस हम अगर आ जाएं, पहले तो आप इसके एक्सटीरियर की लुक देख लीजिए। आपको मैं 360 वॉक अराउंड इस गाड़ी का प्रोवाइड करता हूं, और फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे इस गाड़ी के फ़ीचर्स के बारे में। इस गाड़ी के फ़ीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, और साथ ही साथ इस गाड़ी की कंडीशन को, हर एक चीज़ की कंडीशन को डिटेल में हम देखेंगे। आइए ज़रा रियर साइड से भी आपको इस गाड़ी के एक चक्कर लगवाते हैं। और प्राइस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हों इसे ख़रीदने के लिए तो ये सैगल मोटर स्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर वाली ब्रांच पर गाड़ी मौजूद है। अच्छा, रियर साइड, फ्रंट साइड, इंटीरियर, एक्सटीरियर, हर एक चीज़ गाड़ी की बिल्कुल ऐसे है जैसे एक ब्रांड न्यू गाड़ी होती है। और आए ज़रा अंदर भी चलते हैं गाड़ी के, और इंटीरियर का आपको एक क्विक सा विज़िट कराते हैं। फिर उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, इसके लैंप्स वगैरह ऑन करेंगे, तफसील से इस गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर को डिटेल में हम देखेंगे। ये देखिए जी, सीट्स आप इसकी देख सकते हैं। ये TX लिमिटेड है, इसके अंदर आपको सनरूफ और इसके साथ साथ लेदर इलेक्ट्रिकल सीट्स की फैसिलिटी मिलती है, परफोरेशन की फैसिलिटी के साथ। तो ये देखें जी इसका इंटीरियर। आइए जल्दी से रियर इंटीरियर पर भी नज़र डाल देते हैं, और ये रहा जी इस गाड़ी का रियर इंटीरियर। इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि गाड़ी तो बहुत शानदार हालत में है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर कुछ चीज़ें आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड हुई हुई हैं, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें इस गाड़ी में डली हुई हैं। ऐसा नहीं है कि चीप पार्ट्स डले हुए हैं। जैसा कि आप देखें तो ये टेस्ला स्क्रीन इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है, और ये तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए की तो होती ही है नॉर्मली। इसके साथ साथ अगर बैक साइड पर हम आ जाएँ तो ये रियर ड्यूल इंटरटेनमेंट सिस्टम इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल्ड है। तो दोनों पैसेंजर्स के लिए रियर स्क्रीन्स इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड हैं, जो कि आफ्टर मार्केट लगी हुई हैं। आइए अब ज़रा गाड़ी को हम स्टार्ट कर लेते हैं, इसके लैंप्स वगैरह को ऑन करते हैं और फिर डिटेल में बात करते हैं। अच्छा जी, तो मैं इस वक्त इसके अंदर बैठ चुका हूँ और इसे हम स्टार्ट भी कर लेते हैं, और साथ ही साथ हम इसके माइलेज पर भी नज़र डाल देते हैं कि कितने किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। 76,758 किलोमीटर्स इस गाड़ी को अभी तक चलाया गया है। कंप्लीट जेन्युइन माइलेज है, कोई मीटर टैंपरिंग वगैरह नहीं हुई भी। तो हम क्या करते हैं कि इसकी लाइट्स को ऑन कर लेते हैं। अब हम एक्सटीरियर की तरफ आते हैं, और इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में तफसील से आपको आगाही प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो फ्रंट साइड पर इसकी जो हेडलाइट्स हैं, ये कंप्लीट LED लाइट्स इसमें आपको मिलती हैं, सिवाय टर्न इंडिकेटर्स के। यहाँ पर आपको हैलोजन बल्ब नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा हाई बीम के लिए क्रिस्टल LED लाइट की फैसिलिटी मौजूद है। लो बीम के लिए प्रोजेक्शन लैंप की फैसिलिटी मौजूद है, जो कि LED के अंदर आता है। इसके साथ साथ DRL जो है ये आपको कंप्लीट LED कॉम्बिनेशन के अंदर मिलता है, और हमारे पास यहाँ पर हेडलाइट वॉशर्स की फैसिलिटी भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद है। और इसके साथ साथ पार्किंग सेंसर्स फ्रंट साइड पर हैं। नीचे अगर आप देखें तो फ्रंट फॉग लैंप्स LED के अंदर आ जाते हैं। और ये गाड़ी जो है मॉडलिस्टा की बॉडी किट इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। ये आप देखें इस गाड़ी की फ्रंट लुक अगर,
तो ये बॉडी किट भी तकरीबन 3-4 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए के करीब करीब कॉस्ट करती है अगर जेन्युइन हो, अच्छी हो। तो ये गाड़ी के ऊपर सारी चीज़ें आपको प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। ग्रिल की तरफ आते चलें तो हमारे पास यहाँ पर लेटेस्ट वाला बैच है जो कि 3D वाला बैच था टोयोटा का, जिसके अंदर रडार वगैरह भी मौजूद है और वर्टिकल शेप के अंदर ग्रिल है। लुक वाइज आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं। टायर्स की तरफ आ जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर 19 इंचज़ के रिम्स आ जाते हैं जी, और ये टू टोन कॉम्बिनेशन के अंदर हैं, सिल्वर और ग्रे। लुक वाइज बहुत ही प्यारे लगते हैं। डनलॉप के टायर्स इस पर आपको मिल जाएंगे 265/55 इसके टायर का साइज़ है। सस्पेंशन की बात करें तो हमारे पास यहाँ पर डबल विशबोन सस्पेंशन आ जाते हैं। फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स की फैसिलिटी आ जाती है। कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको सारा सेटअप मिलता है। उसके अलावा अगर हम इसके साइड मिरर्स की बात करें तो बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में है, रिट्रैक्टेबल है। LED टर्न इंडिकेटर हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। डोर्स के ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम की फैसिलिटी मौजूद है सिर्फ फ्रंट साइड पर। बैक साइड पर आ जाएं तो रियर टायर भी आप इसका देख सकते हैं। बैक पर हमारे पास 255/55 का टायर आ जाता है। सॉलिड डिस्क ब्रेक की फैसिलिटी आ जाती है और बैक साइड पर आप इसके टायर्स की कंडीशन भी देख सकते हैं। अच्छा, रियर साइड पर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर भी LED और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। पार्किंग लाइट्स LED में है, जबकि टर्न इंडिकेटर्स हैलोजन बल्ब में आ जाते हैं। TX की बैजिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगी। टोयोटा का बैज मौजूद है। इसके साथ साथ क्रोम ट्रिमिंग के अंदर आपको लैंड क्रूज़र प्राडो लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। और इसके साथ साथ हमारे पास रियर कैमरा की फैसिलिटी मौजूद है और लाइट्स आप इस तरफ से देख सकते हैं। अच्छा, फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर पार्किंग सेंसर्स आपको इसमें प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे। ये आप इनकी भी लुक देख सकते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स या फॉग लाइट्स आपको दी गई हैं और एग्जॉस्ट इसकी टिप आप यहाँ पर देख सकते हैं। सिंगल एग्जॉस्ट सिस्टम इसमें आपको दिया जाता है। सो ये था इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर। अब हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और इस गाड़ी का इंटीरियर एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा जी, तो पहले आप ड्राइवर डोर पर नज़र डाल दीजिए। यहाँ पर ऑप्शंस की बात करें तो ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। इसके साथ साथ ऊपर हमारे पास सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है, नीचे ऑल ऑटो का आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। स्पीकर की फैसिलिटी है, डोर वार्निंग लाइट की फैसिलिटी है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्टोरेज बिन मिल जाएगा जिसके अंदर पानी की बॉटल आप रख सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की बात करें तो यहाँ पर ऊपर डार्क ग्रे सॉफ्ट मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, उसके नीचे लेदर का कॉम्बिनेशन स्किन कलर में यूज़ हुआ हुआ है, ग्लॉसी सिल्वर कॉम्बिनेशन है और बिल्कुल नीचे हार्ड प्लास्टिक स्किन कलर के अंदर यूज़ हुई हुई है। इसके साथ साथ पेडल्स वगैरह पर नज़र डाल सकते हैं आप। यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन है, इस तरफ ब्रेक है और यहाँ पर डेड पेडल मौजूद है। और यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ जाएं तो आपके पास फ्यूलेट ओपनर के लिए लैच है और इस तरफ आपके पास हुड ओपनर के लिए लैच है। और यहाँ पर हमारे पास हाई बीम असिस्ट की फैसिलिटी मिल जाती है, हेडलाइट वॉशर्स की फैसिलिटी मिल जाती है। और मज़ीद अगर ऊपर आ जाएं इंजन स्टार्ट स्टॉप आ जाता है। इसके साथ साथ साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पर हमारे पास एक अदद एयर वेंट की फैसिलिटी है। अगर स्टीयरिंग व्हील की बात करते चलें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी क्रूज़ कंट्रोल की नॉब इसमें आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर हेडलाइट कंट्रोल स्विचेस हैं। टू टोन स्टीयरिंग व्हील है, लेदर स्टिच्ड है वुडन कॉम्बिनेशन के साथ। इसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स हैं, यहाँ पर MI डिस्प्ले के कंट्रोल्स हैं, लेन असिस्ट की फैसिलिटी है, ऑटो ब्रेकिंग की फैसिलिटी है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। और इसके साथ साथ सीट्स की तरफ अगर हम आ जाएं तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके अंदर लेदर सीट्स हैं और साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल सीट्स हैं जिनको आप 6 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्ट भी कर सकते हैं। 2 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल लंबा स्पोर्ट की फैसिलिटी है। और मैं आपको अगर क्लोज़ करके दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं इसमें आपको प्रॉपर परफोरेशन की फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ साथ इसकी सीट्स के अंदर आपको हीटिंग और वेंटिलेशन की भी फैसिलिटी मिल जाती है। तो फ्रंट साइड पर दोनों पैसेंजर्स के लिए हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आपको दी जाती हैं। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करता है और MI डिस्प्ले के अंदर आपको तमाम तर ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि अगर कोई मैसेजेस वगैरह हैं। इस तरफ आ जाएं तो आपको स्टीयरिंग की इन्फॉर्मेशन, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूरी जितनी भी है वो सब यहाँ पर मिलेगी। ये इसके सारे सेंसर्स वगैरह हैं, यहाँ से आप उनकी भी सेटिंग्स कर सकते हैं। और उसके अलावा इस गाड़ी के अंदर आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है। 180 किलोमीटर तक स्पीड लिमिट की गई है। लेफ़्ट साइड पर RPM मौजूद है। अच्छा जी, ये है वो इंतहाई मैसिव किस्म की टेस्ला स्क्रीन जो कि इस गाड़ी के अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। और यहाँ बिल्कुल नीचे आपको इसमें AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे जो कि AC के साथ सिंक हुए हुए हैं। तो यहीं से आप इसका AC और हीटिंग का सारा सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा ये ऊपर वाला पोर्शन सारा इंटरटेनमेंट सिस्टम है।
नेविगेशन, मैप्स, एंड्रॉयड की तमाम तरह ऐप्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यूट्यूब वगैरह, गूगल वगैरह, मैप्स सब कुछ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक प्रॉपर एंड्रॉयड स्क्रीन है। और उसके अलावा थोड़ा सा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर आप देखिए हमारे पास 4 व्हील ड्राइव कंट्रोल यूनिट यहाँ पर मौजूद है। उसके साथ फ़ैन की स्पीड के कंट्रोल्स हैं, हेडलाइट स्विच है, मोड्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। और इस तरफ अगर आप देखें तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह की फैसिलिटी मिल जाती है। सो ट्रांसमिशन नॉब आप इसकी देख सकते हैं, ये एक सीक्वेंशियल ट्रांसमिशन है, स्पोर्ट्स ट्रांसमिशन भी आप इसको कह सकते हैं। आप इस गाड़ी को मैन्युअली या ऑटोमेटिकली दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं, बट मैन्युअली अगर आपने ड्राइव करना है तो इस नॉब की मदद से ही आप इसके गेयर्स में शिफ्टिंग करेंगे। यहाँ पर पैडल शिफ्टर्स की फैसिलिटी नहीं आती। उसके साथ साथ हैंड ब्रेक मैनुअल है। ये इसकी सीट्स के कंट्रोल्स आ जाते हैं। अगर आपने हीटिंग को एक्टिवेट करना है या आपने वेंटिलेशन को एक्टिवेट करना है तो ये उसके लिए आपको यहाँ पर नॉब्स नज़र आ रही होंगी। हमारे पास यहाँ पर एक अदद पावर आउटलेट आ जाता है। आर्म रेस्ट की बात करते चलें तो इंतहाई मैसिव किस्म की लेदर रैप्ड आर्म रेस्ट है और इसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है। इसके अंदर आपको एक अदद फ़ैन मिलता है या एयर वेंट मिलता है, तो जो वेंटिलेशन होगी वो इसके अंदर भी होगी। इसके साथ साथ अगर हम इसके डैशबोर्ड पर नज़र डालें तो ये देखिए जी, डैशबोर्ड की भी लुक आप देख सकते हैं, इंतहाई नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर है। एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। 2,80,00,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर आप इसे ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और ये रहा जी इसका ऑटो डिमिंग की फैसिलिटी के साथ कैबिन रियर व्यू मिरर। यहाँ पर हमारे पास कन्वर्सेशन ग्लास के साथ रियर व्यू मिरर आ जाता है, ये सनग्लास होल्डर आ जाता है। और यहाँ पर 2 अदद कैबिन लैंप्स हैं। सनरूफ की फैसिलिटी मौजूद है, यहाँ से आप इसको टिल्ट भी कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, और साथ ही साथ इसको ओपन भी यहीं से आप कर सकते हैं। तो इसको हम इसे हम वापस क्लोज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये इलेक्ट्रिकल है लेकिन इसका ये जो कर्टन है ये मैनुअल है, इसको आप हाथ से आगे पीछे करेंगे अगर करना चाहते हो तो। साथ ही साथ आप इसकी जो पैसेंजर सीट है इस पर भी नज़र डाल दीजिए। सेफ्टी की अगर हम बात करते चलें तो फ्रंट साइड पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर SRS एयरबैग की फैसिलिटी आपको दी गई है। इसके साथ साथ फ्रंट पर पिलर्स के ऊपर आपको SRS एयरबैग्स की फैसिलिटी दी गई है। ड्राइवर और फ्रंट पैसेंजर दोनों ही के लिए। और इसका अगर आप ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहें तो ये देख सकते हैं आप, कुछ इस तरह से इसके डैशबोर्ड की लुक नज़र आएगी। तो ये था इस गाड़ी का फ्रंट इंटीरियर कंप्लीट हमने एक्सप्लोर कर लिया। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि मैंने क्या चीज़ आपको नहीं दिखाई ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उस चीज़ का ख्याल रखूं। आए अब ज़रा रियर साइड पर आते हैं और आपको इस गाड़ी का रियर इंटीरियर भी चेक कराते हैं और फिर इसके इंजन पे के ऊपर नज़र डालेंगे और फिर हम वीडियो को क्लोज़ करेंगे। सो ये देखिए जी, इस गाड़ी का रियर जो इंटीरियर है, पहले हम दरवाज़ा देख लेते हैं, उसकी भी कंडीशन आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ रियर एंटरटेनमेंट सिस्टम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये इसमें आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। नॉर्मली इन गाड़ियों के अंदर ये चीज़ नहीं होती, तो अगर आपने ये लगवाना हो तो वो सारी एसेसरीज़ भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। इसके साथ साथ ये आप रियर सीट्स देख सकते हैं। हमारे पास बैक साइड पर 60-40 का स्प्लिट है, परफोरेटेड सीट्स हैं, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स हैं। इसके साथ साथ आर्म रेस्ट की फैसिलिटी भी मौजूद है और कप होल्डर्स भी यहाँ पर इस पर आपको दिए गए हैं। उसके साथ साथ अगर आपने बैक साइड पर 3 बंदे बिठाने हैं तो प्रॉपर फ्लैट इसका जो सरफेस है फ्लोर का वो फ्लैट है, यहाँ पर कोई हम्प नहीं है, तो 3 बंदे कंफर्टेबल तरीके से बैक साइड पर बैठ सकते हैं। लेग स्पेस एम्पल है, बेहतरीन है। इसके साथ साथ हेड स्पेस भी ज़बरदस्त किस्म की है। और रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर हमारे पास वेंटिलेशन सिस्टम मौजूद है। सो ये थी इस गाड़ी की रियर स्पेस। आए ज़रा इसका बूट भी ओपन करते हैं और आपको मैं इसकी बूट स्पेस भी दिखा देता हूँ। अच्छा, ये एक प्रॉपर 7 सीटर है और पिछली 3rd रो वाली सीट्स आप देख सकते हैं इस वक्त अनफोल्ड हुई हुई हैं, और इनको आपने अगर फोल्ड करना है तो उसके लिए ये आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल बटन्स हैं जिनकी मदद से आप इसकी सीट्स को अगर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएंगी इलेक्ट्रिकली। मतलब आपको ज़्यादा जहमत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट बटन को प्रेस करना है और ये फोल्ड हो जाएंगी। तो अगर आपने इसकी बूट स्पेस को यूज़ करना है, आपने कोई बड़ा लगेज वगैरह कैरी करना है तो आप इसकी बूट स्पेस को भी बढ़ा सकते हैं। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर हमने कंप्लीट इस गाड़ी का देख लिया। अब लास्ट में इस गाड़ी के इंजन बे पर नज़र डालते हैं, उसकी भी हम कंडीशन देखते हैं। वैसे इंजन के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के अंदर 2.7 लीटर का एक इनलाइन 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है।
अच्छा जी, तो ये रहा इस गाड़ी का एक इनलाइन 4 सिलेंडर 2.7 लीटर का इंजन, और इंजन पे इंतहाई शानदार है। जैसा कि आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी है। इसी तरह इसके इंजन बे पर भी आप नज़र डाल दीजिए, बिल्कुल नीट एंड क्लीन इंजन बे है। और एक बार फिर से मैं आपको इसकी प्राइस बता देता हूँ। इससे हम पहले कर लेते हैं क्लोज़। अच्छा, एक चीज़ और भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर हमारे पास प्रॉपरली ये NVH शीट्स मौजूद हैं, इंजन की बैक साइड पर भी ये मौजूद हैं, और इसका जो इंजन हुड है ये हाइड्रोलिक स्टेबिलिटी के साथ आता है। इसको होल्ड करने के लिए आपको यहाँ पर ये हाइड्रोलिक्स दिए गए हैं, आपको कोई वो स्टिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। प्राइस मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, 2,80,00,000 रुपया इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। बहुत ही नीट एंड क्लीन गाड़ी है, बहुत ही शानदार हालत के अंदर है। तो अगर आप एक लैंड क्रूज़र प्राडो ख़रीदने का सोच रहे हैं इस मॉडल की, तो ये गाड़ी यहाँ पर अवेलेबल है सैगल मोटरस्पोर्ट्स रावलपिंडी सदर में। वैसे आप GT रोड पर विजिट करना चाहें या सदर में विजिट करना चाहें, ये गाड़ी आपके लिए दोनों ब्रांचेस के ऊपर अवेलेबल हो जाएगी। स्क्रीन पर आपको नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। दोनों ब्रांचेस के नंबर्स आपको दिए जा चुके हैं, या आप विजिट कर सकते हैं www.sagalmotorsports.pk पर। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।